भैया टमाटर कैसे दिए? 80 रुपए। 50 दूंगी। भले। इसके 30 दूंगी। भले। इसके 20 दूंगी। भले। हरी मिर्ची भी डालिएगा। महंगी है लेकिन दे दूंगा, कोई बात नहीं। ये हरी मिर्ची ले 100। ये फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? कहाँ है कैमरा? सब्जी तो नहीं लोगे? फिल्मों में जा खूबसूरत हो, नहीं तो ड्रामों में तुम्हें उठा लेंगे, हीरो लग रहे हो। हाँ कहाँ से आए हो? यहाँ के नहीं लग रहा। यूके। मैं भी यूके। यूनाइटेड किंगडम। उमरकोट। भले। छोड़ू है, बहुत बड़ा छोड़ू है, यूके। तो हम आज पढ़ेंगे दरिया के बारे में। क्या मैंने कल सिखाया था? नेकी कर दरिया में डाल। इसका क्या मतलब होता है? जाने तमन्ना जाने अदा तू है मेरी पिया, सामने आए तो लगता है जैसे कि सपना मेरा, धड़कनों की तू इल्तिजाओं से मुझको मिला। वहाँ क्या? चाचा प्लीज हुक्का ना पिए, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये गलत चीज है, इसको नहीं देख के अडॉप्ट करना, ठीक है? भी कह ले ये तुझसे ज़माना भला, तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। अस्सलामुअलैकुम। क्या बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलामुअलैकुम। आइए प्लीज, आइए आइए आइए। अरे अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक प्लीज आइए आइए। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। बड़ी जल्दी आ गए आप। शादी मुबारक। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। खुश रहो। चल अंदर चल। क्यों? तेरा बाप मार खाएगा मेरे से, इसलिए नहीं आ रहा। अरे यार वो तो वैसे ही मार खाता है, तू छोड़ चल। मैं नहीं जा रहा कहीं पर। चल निकल। मैं क्या जबरदस्ती करेगा? जबरदस्ती नहीं कर रहा ना, चल मैटर ना करता यार। है, यही तो मैटर करता है। सड़क पे ठीक तरह गाड़ी चलाना ही मैटर करता है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाप ने ना तुम्हें एक गाड़ी खरीद के दी है, ये सड़क नहीं। एक काम करो, एक ड्राइवर रख लो, गाड़ी चलाने तुम्हें आती नहीं है, किसी गरीब का भी भला हो जाएगा और एमी तुम लोगों की जान भी नहीं लोगे। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ी तमीज से।
आई एम सॉरी, लेकिन सामने एक्सीडेंट हुआ एकदम से आंटी सामने आ गई थी। आई एम सॉरी, ठीक है? आंटी सामने आ गई कि तुम सामने आ गए? शराफत से पैसे निकालो और उनको दो। चलो 5,000 निकालो। किस चीज के 5,000? क्या मतलब किस चीज के 5,000 निकालते हो कि नहीं? जल्दी से निकालो, कंपनसेट करो उनको, जल्दी दो, मरने वाली थी वो। कहाँ से शाबाश। ले सारे रखे क्या हो गया जान छोड़। तुम्हें? हाँ, शाबाश। ये काफी होंगे ना? सुनो क्या हो गया? यार, वो टैक्सी वाला चेंज नहीं दे रहा। अल्लाह, ये टैक्सी वाले भी ना पापा ठीक कहते हैं, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। तुम जाओ, मैं देखती हूँ उन्हें। यही आपको पूछेगी। हाँ भैया, क्या मसला है? अगर चेंज नहीं था तो सवारी पे क्यों बिठाया? बीबी जी बड़े घर की लगती हो, इतनी बड़ी दावत में आई हो, 100-150 रुपए छोड़ दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? अच्छा, तो मैं बड़े घर की दावत में आई हूँ तो चेंज छोड़ दो, छुट्टा निकालो। नहीं है मेरे पास। खुला नहीं है क्या? हेलो, क्या? हेल्प कर सकता हूँ प्लीज आपकी मैं? चेंज चाहिए है? जी है, बिल्कुल है। सॉरी, इतना चेंज तो नहीं होगा। आप प्लीज अंदर जाएं, मैं भिजवाता हूँ। कब हो कौन? मैं इवेंट मैनेजर हूँ यहाँ का। आप प्लीज अंदर जाइए मैम, मैं आपको भिजवाता हूँ। चोरी तो नहीं कर लोगे? चोरी करना होता तो इतनी छोटी नौकरी नहीं करता। 170 रुपए का बैलेंस है, पूरा चाहिए मुझे। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा, देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। वेलकम वेलकम। वाह, आई न्यू, आई हैड अ गुड फीलिंग कि तुम आओगी। तभी माय फेवरेट आइसक्रीम भी मंगाई है। यार तुम तो जरूरत से ज्यादा हसीन लग रही हो, ये इत्तेफाक कैसे हो गया? आइसक्रीम तो दोस्त को। अरे हाँ, थैंक यू, आई ऑलवेज लुक प्रिटी बाय द वे। अच्छा, वो तुम्हारा अजीब सा होने वाला शौहर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? कहाँ हो सकता है? तुमसे डर के कहीं छुप के बैठा होगा। मुझसे क्यों दब के छुप के बैठा होगा? मैंने क्या किया? बताओ इसे। किस बात का? कोई मुझे भी कुछ बताएगा? वालेकुम। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? पता हुआ क्या था? ये शादी की बात है। अरे थोड़ी देर बता तो शादी हो रही है तो क्या हुआ? यार मंगनी के बाद मैंने ना फराज को किसी लड़की के साथ डेट मारते हुए देख लिया। तो तुमने मलिया को बताया? काश वो ऐसा कर लेती दोस्त, लेकिन उसने क्या? हाँ, उसको तो मैंने बता दिया, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक छुरी लेकर गई, उनके पेट के पास लेकर गई और कहा तो जान से मार दूंगी, है ना? नहीं यार। देन बोल ना। फिर और क्या, बस अभी मैंने कुछ करने ही वाली थी, कुछ कहने ही वाली थी कि वो बेहोश हो गई। और कुछ नहीं ज्यादा हुआ था, उससे क्या हो गया था? हाँ, बस बेहोश हो गया था बेचारा। कोई बात होता है, आइंदा की बात एहतियात करना, ठीक है?
रास्ते में स्लॉट है यार। फराज, जी फराज भाई जरा 2 मिनट यहाँ आए। शिवराज जी, जी बोले। बात हो सकती है आपसे 2 मिनट? हाँ शिप्रा, क्या हो गया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितनी पे होगी आपकी? एक्सक्यूज मी, पे कितनी है? कितना कमाते हैं आप? शिप्रा क्या हो गया है? क्या हो गया है? 2 मिनट बात नहीं कर सकती? मगर ये सब मैं आपको क्यों बताऊं? एग्जैक्टली, आप ये सब मुझे क्यों बताएं? जिस इंसान ने सारी जिंदगी अपने बाप के पैसों पे गुजारी हो, उसको तनख्वाह की अहमियत का थोड़ी अंदाजा होगा। आप मुझे खुद बताएं, अगर आपके नाम से आपके बाप का नाम हटा दिया जाए तो आपकी क्या वर्थ है? मलिया, मैं यहाँ किसी को इंसल्ट करने नहीं आई, बट मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इसके फादर ने ऑलरेडी तुम लोगों को 25 लाख की गाड़ी दे दी है। उसके अलावा जहेज में पता नहीं सोना, कपड़े, जूते, ये सब कुछ दिया है। और सबसे बढ़ के अपनी इतनी प्यारी बेटी, अपनी बेटी दी है, अपना जिगर का टुकड़ा दी है। उस सब के बावजूद भी तुम्हारे फादर की नाजायज डिमांड्स बनती हैं क्या? नहीं, बताओ मुझे, सच सच बताओ, ये डिमांड सही है कि गलत है? What's wrong, Dad? लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, आपकी स्पेशली। और कुछ तमाशा बन रहा है यहाँ पे। जी सिर्फ मलिया चाहिए बस। Thanks, Dad. चलो भैया, चला भी लो। सोच ले शामिर, तूने यहाँ की बसें अभी तक ठीक से देखी भी नहीं है, अंदर कैसे जा पाएगा? बेटा लंदन की बहुत बसों में सफर किया है मैंने, हो जाएगा। बेटा लंदन में डबल डेकर बस चलती है, यहाँ W11। बहती लहरों की तरह मैं, तू किनारे की तरह, मेरे दिल के आसमां पे तू सितारे की तरह। पास आएगा मेरी तकदीर बन जाएगा, मेहरबां होगा तो मोहब्बत से महकाएगा। धड़कनों की तू इल्तिजाओं से मुझको मिला, क्या कहूँ कितनी तू दुआओं से मुझको मिला। जो भी कह ले ये मुझसे ज़माना भला, तू जान ले। तुम्हारा बिल्कुल बेवकूफ है, तुम ऐसे गाइड भी नहीं कर रहे। तुम्हें पता है तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कितना बड़ा है? अगर उन्हें पता चल गया तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो कयामत आ जाएगी। भाभी आप मेरी हालत देखें, मुझको तो अभी भी क़यामत आई हुई है, मैं अभी कौन सा नॉर्मल हूँ।
लेट मी टॉक टू शिब्रा फर्स्ट। जी। करो। अरे उधर हो ना। भाभी आपने कहा था अगर वो मेरा नाम सुनेगी वो ऑफ हो जाएगी। मैं अपने तरीके से बात नहीं, तुम कर लो। प्लीज प्लीज नहीं, ले लो। या अल्लाह, काश तूने मेरी शादी शामिर की शादी के बाद कराई होती तो इस वक्त शदीद कुंवारा नहीं फील कर रहा होता। और मलिया, क्या जरूरत थी शिवरा को हमारी शादी में बुलाने की? तो तुम्हें जरूरत थी इसे अपनी शादी पे बुलाने की। हेलो, हाय हाय। हाँ मलिहा, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, सब चिल। तुम सुनाओ। बस कुछ नहीं यार, एग्जाम्स दिए ना, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारा मियाँ कैसे, ख्याल रख रहे कि नहीं? हाँ हाँ, इज्जत से बात करो, शौहर है मेरा। बेटा शौहर का ओहदा तो तुम्हारे पास रहेगा। तुम देखना वो बीवियों की तरह कितनी खातिरदारी करता है तुम्हारी। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे नसीब में ऐसा लड़का लिखा हो जो तुम्हें फराज से ज्यादा बढ़कर चाहेगा। एक मिनट, कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं ला रही तुम मेरा? क्या कहा? मैंने कहा कहीं तुम मेरे लिए कोई रिश्ता तो नहीं ला रही ना? अगर मैं कहूँ ला रही हूँ तो मान जाओगी? ओ कम ऑन, ऐसा कोई लड़का पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे बाबा के मेयार पे उतरे। अगर उतर आए तो? एक मिनट मेरी बात सुनो जरा। आज मेरा रिश्ता आ रहा है, तो तुम ही ने तो नहीं वो लोग भेजे? कैंसिल कैंसिल कर दो, कैंसिल। नहीं मतलब मेरा मतलब है तो मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हूँ? गुड, नाम पता है ना तुम्हें मेरा, और मतलब भी उसका। हाँ हाँ, मेरी शेरनी जिसे दुनिया देख के बन जाए बिल्ली। मेरी बात सुनो, फोन रखो। लड़के वाले आ गए, आई थिंक हॉर्न बज रहे और मेरी हालत देखो, मिट्टी से भरी हुई हूँ। बाद में बात करती हूँ, बाय। चलो ओके ओके बाय। आप ये रिश्ता कैंसिल करें और मालूम करें वो लड़का कहाँ से आ रहा है। बस क्यों? उठा लूंगा उसको, सिंपल। हाँ मलिया, ये कहीं मामू ना बन जाए। हाँ, तुम सेंसेस में तो हो? मेरा मतलब है मैं कहीं मामू ना बन जाऊं। ये पागल तो नहीं है? मतलब मजाक तो नहीं कर रहा? एक बात बताऊं, ये वैसे उठा सकता है, ये सीरियस था। हेलो जी भाभी, पहुंच गई हैं आप? हाँ हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। अब तुम्हारी किस्मत, जो वो बोलेगी वो खुद ही सुन लेना। मैं फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ, ठीक है? डन डन। मुझे तो यही लग रहा था, अब 2-3 महीने मुझे तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई थी। वो फराज का मानना है कि आज हम एक हैं तो उसकी वजह तुम, इसलिए गिफ्ट तो बनता है। हाँ भाई, ये फराज जैसे अमीर लोग इखलाक के बारे में सोचते भी हैं। वैसे ना मैंने तुमसे एक बात भी करनी थी। तुम्हें ना फराज को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, अभी से काबू में रखना होगा, क्योंकि जो अमीर ज़ादे होते हैं ना, किसी के नहीं होते, और ना ही एक। अब तुम गलत समझ रही हो, फराज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया कितना ख्याल रखता है। खैर तुम तो ऐसे डरी हो जैसे तुम्हारी बातें सुन रहे। नहीं, वो एक्चुअली मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। करो। वो तुम शादी पे आई थी ना, तो वहाँ एक लड़का था। हाँ, उस लड़की को मैं पसंद आ गई हूँ, है ना? यही बात है ना? एग्जैक्टली। और वो लड़का बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। तो उससे को रिश्ता लेके आ जाए, वापस से मिल लो। और तुम्हारी पसंद, उसके कोई मायने नहीं है। नहीं, बिकॉज आई नो जो बाबा की पसंद होगी ना, वही मेरी पसंद होगी। और वैसे भी बाबा की पसंद जितनी सिंपल नजर आती है ना, उतनी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझी नहीं यार। बाबा ना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ, कि उस लड़की की फैमिली बिल्कुल कड़क ना हो। वो जितना भी गरीब हो, लेकिन हलाल का कमाता हो। देखो, मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रेफरेंस से जो भी रिश्ता आए, उस वजह से हमारे बीच में
और तुम्हें मेरा पता है, गलत बात सुनने से या गलत बात करने वालों से मुझे चिढ़ है और उनसे मिलके ही ना मेरा मीटर ऑफ हो जाता है। आई नो। और एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो लड़का बहुत खुश नसीब होगा जिसकी किस्मत में तुम लिखी होगी। मुझसे ज़माना भला तू जान ले। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़का वो नहीं होगा जिसका रिश्ता तुम लेके आ रही हो। जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। तुझमें ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार। सुनो, तुम बात सुनो, यहाँ आओ, इधर। पीछा कर रहे हो? बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। पीछा कर रहे हो ना मेरा? मार वार तो नहीं खानी? नहीं नहीं, पीछा मैं नहीं कर रहा जी। पीछा ये आपके पैसे कर रहे हैं, ये पूरे 170 रुपये। आप ये कितने? 170 रुपये? कौन से 170 रुपये? वो उस दिन मिले थे ना हम, आप टैक्सी वाले को सुना रही थी, आपके पास खुला नहीं था, आप कैब में आई थी, याद करें, शादी में। द इवेंट मैनेजमेंट गाय। अच्छा। हाँ जी। लेकिन वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था जी। जब किसी भूख लगती है, जब कहीं, तो बस किसी शादी में पहुंच जाता हूँ अपना सूट पहन के। पहचाने नहीं जाते, यहाँ पकड़े नहीं जाते। नहीं जी, आपको पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने ना एक सूट सिलवाया पूरा 15,000 रुपए का। वो जो उस दिन देखा था ना, वो वाला सूट। जब कभी दिल करता किसी की शादी में जाने को, बस वो सूट पहन के चले जाता हूँ। अब बाज़-औक़ात ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चे मुझसे मिले, आके उन्होंने दिखाए और वो समझे शायद मैं किसी ड्रामे का हीरो, मेरे साथ सेल्फी खिंचवा के चले गए। जैसे जी, मैं तो फैन हो गया आपका, कसम से। उस दिन आपने क्या आफताब के बेटे की क्या क्लास ली थी, अल्लाह कसम, दिल खुश हो गया, कमाल। आप सुनाओ समीर को रही थी, लेकिन सुकून इस गरीब के दिल को मिल रहा था। आप हमारे गांव में होती ना, आपको कंधे बिठा के पूरे गांव की सैर कराता। हो गया। हम्म, हो गया। जाओ। सुरे जी, एक बात तो कहना ही भूल गया। शिप्रा, शिप्रा नाम है मेरा। जाने तमन्ना जाने क्या खूबसूरत नाम है जी। जैसा है सो आपको पता है मेरी दादी का नाम भी शिबरा था। तो आपका नाम शिबरा, मेरी दादी का नाम शिबरा। शिबरा का मतलब इतना अच्छा। बहुत हो गया, जाओ अब यहाँ से। और हाँ, आइंदा के बाद पीछा करने की जरूरत नहीं है मेरा, समझ आई? सॉरी। जाओ। सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा
अरे, कौन है? तुम कौन हो? मैं सलमान साहब की दफ्तर से आया हूँ खाना लेने के लिए। चोरों की तरह क्यों घुसे? वो बेल नहीं चल रही थी इसलिए ऐसे आ गया। हाँ तो ये बजा सकते थे ना। बजाई थी। ओ माजरत। जान निकाल दी मेरी। आ जाओ अंदर। बस बेटा, जब से तुम्हारे साहब की तबीयत खराब हुई है ना, तब से एहतियात बरतनी पड़ती है, परहेजी खाना देना पड़ता है। आंटी वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब खैर? बेटा बस पता नहीं क्यों एकदम से दर्द उठता है यहाँ। पेन किलर खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आंटी माई सेल्फ फजल बख्श सन ऑफ खुदा बख्श। अभी ताज़ा ताज़ा सलमान साहब के दफ्तर में भर्ती हुआ हूँ जूनियर क्लर्क के तौर पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आंटी एक बात कहूँ, आप सुलेमान साहब की बीवी कम बड़ी बेटी ज्यादा लग रही हो। दरअसल सलमान साहब जो है ना, वो बड़े हैं, मैं उनसे 12 साल छोटी हूँ। वाकई? इसलिए। अच्छा। अब आंटी इस घर में आप और साहब रहते हो सिर्फ? क्यों? ऐसी है। नहीं नहीं, 2 बेटियां भी है ना बेटा मेरी, साथ रहती हैं। वो चौकीदार भी है, वो गया है अभी किसी काम से, आ जाएगा बस, अभी आ जाएगा। और बेटा? बेटा बेटे 6 महीने का था, तब अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया। बहुत अफसोस हुआ आंटी ये बात सुन के। एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करोगी? क्या? आप ये समझे अल्लाह मियाँ वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आ गया है। जीते रहो। अच्छा है मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। आंटी खाने की महक बहुत अच्छी है, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो, तुम्हारे लिए खाना गरम कर रही हूँ। टिफिन दूसरा था नहीं ना, अभी बैठ के खाओ, कल से भेजूंगी। बैठो बैठो। ऐसे मुझे भूख तो बहुत लगी थी। बैठ जा बैठ जा। बस आ गया है? ये लो। शुक्रिया, मैं ले लूंगा, बहुत शुक्रिया। आराम से खाओ। जी जी। नॉट बैड। क्या मुसीबत है। आंटी 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 परेशान नहीं हो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो।
बाबा क्या हुआ अम्मी को? अल्लाह ने बड़ा करम किया। वो बस अगर हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी देर लग जाती तो बात बिगड़ सकती। हुआ क्या? अपेंडिक्स था, ऑपरेशन हो गया। बस अब वो कमरे में आ जाती तो फिर मिलते हैं तुम्हारी माँ से। हाँ क्लास खत्म हुई है, मैंने फोन खोला है, मैसेज देखे। आप सोच नहीं सकते उस वक्त मेरी क्या हालत हुई है। अजीब पैल्पिटेशन। अच्छा रिलैक्स करो, शुक्र करो वो लड़का था यहाँ पे, वरना पता नहीं क्या होता। लड़का? कौन सा लड़का? कौन है? रक्षा बुला रहे हैं। एक मिनट। फजल बख्श, अरे हेलो। तुम यहाँ? अरे समझी? हाँ जी। हाँ जी। सेम जी कह रहा है मेरा ख्याल। हाँ 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 सिर्फ लड़की को अंग्रेजी नहीं आती। दफ्तर में काम करता है आपके? हाँ जी सर, ये लड़की आपकी बेटी है? तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को पहले से? हाँ जी। मलिहा की शादी में मिली थी इससे। अरे हाँ नरगिस, हाँ अल्लाह ने बड़ा करम किया। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। यकीन नहीं आ रहा था मुझे यहाँ भी मिल सकते। हाँ जी, यकीन तो मुझे भी नहीं आता। Still can't believe. Oh my God. है ना? Oh my God. मतलब इस तरह हम हॉस्पिटल। शुक्र, अम्मी को होश आ गई। शुक्र। सुनो फजल बख्श, वो अम्मी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। माँ शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। इतनी डर गई थी मैं। बेहतर फील कर रही है ना आप? परेशान मत, बेहतर हुआ। फजल बख्श जी। शुक्रिया बेटा। अरे कैसी बात कर रही? जीते रहो। आज वाकई ऐसा लगा जैसे खुदा ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। सुलेमान, आज ये ना होता तो पता नहीं क्या होता मेरा। आप ऐसे ना बोले, आप शर्मिंदा ना करें। अल्लाह ताला ने आपको बचाना था, बस तो बस छोटा सा वसीला हूं। मगर एक बात है आंटी, आप इतने मजे मजे खाने खिलाती है अपनी बेटियों को, सुलेमान साहब को। अब जब मेरी बारी आई आप बीमार हो गई। नजर लग गई तुम्हारी मेरे खानों को, लेकिन फिक्र मत करो। चले इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करो फजल बख्श, ये फरमाइश भी पूरी हो जाएगी तुम्हारी इंशाल्लाह। जी सर। कहाँ हो तुम? कौन सा दूर? जी शामिर साहब, आपके सारे मेहमान आ गए हैं। ठीक है मैम। सर एक जरूरी काम आया, मैं तो सिंपल सा बंदा है बिल्कुल। सिंपल? मुझे तो बड़ा अजीब लगा। अरे इतने हाल में मस्त रहता है। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर सौ जन्म में चाहे हो जो भी भला। चलो। आशिक ना मैं दीवाना, कह दो
अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से। अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाए। प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। हाँ फजल बख्श, क्या कह रहे थे तुम? क्या हो गया सब फजल बख्श? किस्मत सर, जिंदगी में पहली बार आज किस्मत फिर मुझे सड़क पे ले आई। तेरा मेरा है प्यार अमर। खुलकर बात बताओ बेटा, यहाँ सब तुम्हारे अपने ही हैं। आंटी, मैं जिस रिश्तेदार के भरोसे गांव से शहर आया था उसने रातों रात मुझे गिरबान से पकड़ के घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? आराम से बैठ के बताओ। थैंक यू सर। क्या कह रहे थे तुम? गिरेबान से पकड़ के निकाल दिया घर से? क्यों? रोज रात को टांगे दबाता था सर, कहता था घर के काम करो, झाड़ू पोछा दो। आज जब मैंने उससे कहा मैं दावत पे जाना चाहता हूँ तो कहता बकवास बंद करके काम करो। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा सर। इतनी सी बात पर उसको गुस्सा आ गया सर, उठा सर, ये देखा सर, मारने लग गया सर। गिरबान फाड़ दिया सर, बटन भी तोड़ दिया सारे। सर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ सर आप लोगों के सामने। मैं जा रहा हूँ सर फुटपाथ पे रहने। अरे फुटपाथ पे रहे तुम्हारे दुश्मन बेटा, आइंदा ऐसी बात मत करना। समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाह रही हैं? समझो बंदोबस्त हो गया तुम्हारे रहने का। अरे कहाँ सर? हमारे घर पे। हाँ शिप्रा, जाके ना फजल बख्श को ऊपर वाला कमरा दिखाओ। बाबा लेकिन। जाओ बेटा जाओ। एक बात कहूँ सर, आपके लिए यकीन मानो ईमान से दिल से इतनी दुआ निकल रही है सर, अल्लाह आपको महलों का बादशाह बनाए सर। आप इतने अच्छे इंसान, आपने मुझे अपने घर में जगह दिया सर, ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा सर। हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो। सर एक दफा आपको गले लगा सकता हूँ? अरे मिल लेंगे फजल बख्श, प्लीज सर। हाँ अच्छा चलो। थैंक यू सर। हो गया? हो गया? हाँ चलो चलिए। हम मासूम बच्चा है वाकई। फजल बख्श, मेरा एक काम करोगे? हाँ दो काम कहो जी। तुम ना मुझे जीजी कहना बंद कर दो। ठीक है। यू नो यू कैन जस्ट कॉल मी शिब्रा। मगर ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा जी? क्या जाटी शिब्रा? मस्करे हो तुम? तो फिर डफर हो। आपकी दोनों बातें ठीक हैं। डफर तो मैं हूं, और दरअसल मुझे मजाक करना भी बहुत पसंद है। मेरे साथ मत करना, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी। शिब्रा सॉरी, आइंदा मजाक नहीं करूंगा। अंदर चलो। उम्मीद है तुम्हें ये कमरा बहुत बुरा लगेगा और तुम जल्दी यहाँ से मूव कर जाओगे। मैं यहाँ रहूंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं रहोगे, मैं इस कमरे में रहूंगी। आप तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे ना? हैं जी? हाँ जी। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रही हो? अब मुझे अपना कमरा दोगी? नहीं, मैं इस कमरे में एडजस्ट कर लूंगा। ओ हेलो, तुम बनते हो या तुम सच में डफर हो? तंज था। अरे बता दो, तब मजाक करता हूँ। सॉरी। आप देखना मैं इस कमरे में बहुत खुश रहूंगा, और इस कमरे की ऐसी सेटिंग कर दूंगा देखने वाला बोलेगा। ओ खबरदार, इस कमरे की कोई सी भी चीज ना हिलाना, ना ऊंची आवाज में यहाँ बात नहीं करना, ठीक है। ना हंसना, और खबरदार अगर किसी लड़की से बात की उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। हैं? किनको? मेरी दादी की रूह को। रूह? शिप्रा जी, मुझे रूह से बहुत डर लगता है। नहीं, डरने वाले की कोई बात नहीं है। तुमसे पहले वही तो रहती थी यहाँ। बस रात में अगर खिड़कियों और दरवाजों से आवाजें आए किसी की चीखने चिल्लाने की, तो कान मत धरना। इग्नोर। हाँ बिल्कुल इग्नोर। इग्नोर इग्नोर। और हाँ, ये पंखा भी काम नहीं करता, वो वाला भी।
तो ये ठीक ठीक हो जाएगा कभी? हाँ हाँ, अपने पैसों से। ठीक है, इसको मैं ठीक करा लूंगा। और मेरी दादी की रूह, उसका क्या होगा? वो जब आएगी ना, उसको मैं संभाल लूंगा। मेरे मुर्शिद साईं ने एक वजीफा बताया रूह को काबू करने का, तो मेरे पास पता है मुझे। वो आएगी, मैं इसको ऐसा भगाऊंगा कि वो बहुत गर्मी लग रही है मुझे। फजल भाई ये बाबा ने आपके लिए कपड़े भेजे। अरे बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। ओके। तेरा मेरा है प्यार अमर। कोई भी सामने आया ना, छोड़ूंगा नहीं। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जी पापा आपने भी ना उसको बिला वजह हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है ऐसे। शिमरा, मैं फजल बख्श को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत शरीफ, ईमानदार और अच्छा इंसान है वो। पानी तो पी सकते हैं ना? सही कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा, बहुत ही खुददार लड़का है। मुझे यकीन है किराया भी वक्त पर देगा हर महीने। बिल्कुल, अब मामा का हाथ भी बढ़ा दिया करेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने उसको कोई मुलाजिम बनाने की नीयत से थोड़ी रखा है। आओ भाई। लेकिन सर सुकैना बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं घर के काम के साथ साथ बाहर से सौदा भी लेकर आ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। शिब्रा, ठीक तो आगे छोड़ा उसे। सर बस थोड़ा फंसा हुआ है। अरे तुम बैठ के खाना खाओ, इसको तो मजाक की आदत है। चलो चलो भाई, अब खाना शुरू करें। वैसे माँ, आपको पता है फजल बख्श अपने खानदान में पहला इंसान है जिसने ऐसा किया। और माशाल्लाह। वैसे आंटी, आपकी बेटी ने मैट्रिक तो किया ही होगा। 2 मास्टर्स किए हैं मैंने, 2 मास्टर्स। क्या बात है। तो आगे क्या इरादा है? सर इनको भी कलक भर्ती कराना है? CSS के एग्जाम्स देने लगी हूँ मैं। CSS नाम तो सुना होगा ना? हाँ जी सुना है। बड़ा कोई मुश्किल किस्म का इम्तिहान होता है जिसको पास करने के बाद बंदा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बनता है। बस एक खराबी होती है। क्या? मिनिस्टर चाहे जितना भी अंगूठा छाप हो, बात तो उसी की माननी पड़ती है। सर मैं ठीक कह रहा हूँ? बट यही तो अलमिया है पाकिस्तान का। चंद करप्ट सियासतदानों की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ा। मगर सर सारे सियासतदान बुरे नहीं होते सर, कुछ अच्छे भी होते हैं। वो वक्त भी था कभी, अब कहाँ भाई। सर अगर आपसे पूछा जाए आपका सबसे पसंदीदा सियासतदान, तो पहले के ज़माने में तो आप किसका नाम लें? बहुत थोड़े लोग थे, मादूद चंद ही कहेंगे। लेकिन हाँ, मैं ज़ाती तौर पर जिस शख्सियत से मुतासिर था वो थी मोहतरमा जुबैदा सिकंदर। वाह सर, क्या बात है। सर आपको पता है हमारे गांव से ताल्लुक था उनका। अच्छा। अरे वाह, चलो कोई तो अच्छी बात निकली इसमें। आपको ही पसंद थी वो? थीसिस लिखा था मैंने उनकी। अरे वाह, क्या बात है। वैसे उनकी डेथ काफी जल्दी नहीं हो गई थी, है ना बाबा? हाँ, सुनने में यही आया था कि उनके हस्बैंड ने उनको मार दिया था। क्यों फजल बख्श, तुम्हें तो पता होगा ना?
क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ। अम्मा जुबैदा की मौत का मंजर याद आ गया था सर। मैं जनाजे से लेके तदफीन तक मैं वहीं मौजूद था। अच्छा। और सर मेरे लिए वो माँ जैसी थी। जरा आज भी सर ईमान की हद तक चाहता हूँ उन्हें। जीते रहो। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ फजल बख्श, लेकिन मैं तो बस यही पूछ रही थी कि उनके शौहर मुलव्वस थे या नहीं थे। तो मैंने भी थोड़ी तहकीक की थी इस बारे में और पता चला था कि इंसान जितना बड़ा होता है सवाल भी उतने बड़े उठाए जाते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता दाऊद अली खान का कोई हाथ था उनकी बीवी की मौत के पीछे। फिर उनका बेटा इतनी गुमनामी की जिंदगी क्यों जी रहा है? अभी तक वो सामने क्यों नहीं आया, पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन की? क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा तो सबसे पहला सवाल ही यही किया जाएगा। वाह जी, बड़े करीब से जानती हैं आप शामिर सिकंदर को। कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? मेरी क्यों मुलाकात होगी उससे, बस वैसे ही अंदाजा था मेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे वालेकुम अस्सलाम। फजल बख्श कहाँ रह गए थे? वो बस का टायर पंक्चर हो गया इसलिए ख्वारी हो गई। अरे से घर वाले नजर नहीं आ रहे, सब कहीं गए हुए? नहीं 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 नहीं, हमने कहाँ जाना है, तुम्हारा इस्तकबाल करने बैठे हुए थे यहाँ। ये देखो फूल भी लानी तुम्हारे लिए, देखो देखो ना। इसकी क्या जरूरत थी, आपने खामा मुझे शर्मिंदा कर दिया। कचरा है, फेंक के आओ, जाओ जाओ। वैसे काफी अच्छा इस्तकबाल किया आपने मेरा। रहने दो फजल बख्श, क्या कर रही हो शिबरा? क्या हो गया माँ, घर का फर्द है ना ये, तो छोटे मोटे काम तो करने होंगे ना, क्यों फजल बख्श? हाँ हाँ, और वैसे भी मर्दों को क्या शर्म घर के कामों में, फेंक दूंगा, मसला नहीं है। बिल्कुल, तो कचरे के शॉपर वो भी पड़े हैं, वो भी फेंक, जाओ। काफी अच्छा फैलाया आपने। क्या कर रही हो तुम? एक काम करो, ये फजल बख्श का सामान ना इसके कमरे तक पहुंचाओ, और बेटा मैं ना आधे घंटे में बस खाना तैयार कर रही हूँ, बस हाथ धोकर आना। मैं आता हूँ, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। सुकी, आ जाओ यार, भाई आया है, तुम्हारा सामान उठाओ उसका। उठाओ ना, बैठने में यहाँ। चलो। तो मैं कचरा फेंक कर आता हूँ। ठीक है शिवरा जी। जाओ। सर एक और जोक सुनाओ। एक और? सर चूहे ने हाथी से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी, उसका 2 साल। फिर हाथी ने चूहे से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी, उसका 2 साल। बस फर्क इतना है मैं थोड़ा कमजोर हूँ। अच्छा था, नया है। मजा नहीं आया ना? नहीं नहीं, बस वो चूहा बूढ़ा हो गया था तो 2 साल का था। अब ले आओ भाई खाना। मैं कह रहा था कि अब ये जोक्स को छोड़ के ना तो खाने पे फोकस करते हैं, सुबह ऑफिस में जाना। तो ये बताओ कि फजर तुम घर पे ही पढ़ते हो या मस्जिद में? फजर सर मस्जिद में पढ़ता हूँ। और कहाँ पढ़ता हूँ? बस ठीक है, सुबह 6 बजे तैयार है ना, 6:20 पे जमात हो जाती है। ठीक है सर। इतने सुबह सुबह उठ जाते हो, मसला नहीं होता? नहीं जी, मैं सोता ही सुबह, तो मुश्किल कैसी? सुबह सोते हो तो फिर टाइम पे दफ्तर कैसे पहुंचते हो?
कोई और अटेंडेंस तो नहीं लगवाता तुम्हारी? नहीं सर, लाहौर वाला को था सर, ऐसी बात नहीं है सर। बात यह है कि मेरी नींद बहुत कम है, तो सर बस हो जाता है सर। शिब्रा, शिब्रा रोटियां ले आ। ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। पता नहीं जिस दिन मेरी बारी होती है उस दिन गैस क्यों इतनी कम आती है। ये लो। शिप्रा गरम रोटी दो ना, फजल बख्श को मसाला निकाल के दो। खुद ले लेगा, मेहमान थोड़ी है। हाँ सही बात है, मेहमान थोड़ी हूँ। अगर आप कहो मैं कल से रोटियां बना सकता हूँ सर। इतनी अच्छी गोल रोटी बनाता हूँ, आप देखना। बहुत फजूल जोक था। और ये जोक नहीं, एकदम सच है। मौसम कैसा है वहाँ? अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। चलो एंजॉय योरसेल्फ। हाँ थैंक यू। बाबा मैंने आपको अपना एक काम कहा था, आप भूले तो नहीं? हाँ याद है, आफ्ताब को मिनिस्टर रीइंस्टेट कर लूंगा, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, सांप है वो। हाँ सांप तो है, लेकिन फराज का बाप भी है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा उस्ताद जी, इजाजत है? ख्याल रखें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लो, अरे खा लो। शुक्रिया। सुने, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। मैं जहर लगता हूँ? हाँ नहीं, इतने में। क्या चाहती हो आप? चले जाओ, छोड़ के जाओ। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं खुद चले जाऊंगा सब छोड़ छाड़ के। कितने? एक दिन काफी है? हाँ एक दिन काफी है। आप मुझे एक हफ्ता दे सकती हो? हाँ, एक हफ्ता दिया। ये भुट्टा आपने बड़ा कमाल का बनाया है वैसे। खा लो और मेरे भुट्टे को नजर ना लगाना जैसे नीचे लगा रहे। हाँ मैं देख रहा था, इसीलिए दिया। और भुट्टे के अलावा आपको खाने में क्या बनाना आता है? बेवकूफ। हाँ
पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला। हाय मेरा तो तेरी भाभी कॉल कर रही है। भाभी की कॉल, चल बात कर ले। चल बात कर ले। हेलो, सलाम अलैकुम। बख्शू के बच्चे नाश्ता किए बगैर क्यों गए थे? कौन बोल रहा है? अच्छा, तुम इतने सीधे हो नहीं जितने बनते हो। खैर, मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की थी कि मैंने तुम्हें समझने में थोड़ी गलती कर दी। फोन क्यों किया तुमने? कल जो भी हमारे बीच में बात हुई है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खबरदार। मैं तो बताऊंगा, और क्यों ना बताऊं? मैं तो सच्चा इंसान हूँ, सच बोलूंगा। मैं तो घर तुम्हारी वजह से छोड़ के जाऊँ, तुमने खफा किया मुझे। तुम मत जाना ना। देखो अम्मी अबू को तुम अच्छे लगते हो, मैं बीच में क्यों इंटरफेयर करूं? मैंने अपना फैसला बदल दिया। क्यों फैसला क्यों बदला? क्या मतलब क्यों? मेरी मर्जी। कहा है ना मत जाओ, चिंगम की तरह चिपक क्यों गए हो? बस शिबरा बस, अब ये फजल बस रुकने वाला नहीं है। अच्छा, फिर कैसे रुकने वाला है फजल बख्श? हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्या? नहीं, बस मेरी एक शर्त है, बल्कि एक नहीं, मेरी 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें? बको। ऐसे बात करोगी? हाँ, तमीज से बात करो वरना फोन काट दूंगा मुंह पे। फरमाइए। तो बात ये है कि ये नहीं, मिलके बताऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।